जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो उसके बेसिक्स पार्ट थे उनको कवर किए थे। अब जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम पहले एक्सरसाइज पे आते हैं, क्लास 10th। पहले एक्सरसाइज जो है वो टोटल डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर डिपेंड है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अगर पूरे कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर 2 पॉइंट दिया गया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला। फॉर्मूला एक बार फिर रिकॉल करते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है, कहाँ से आया है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया गया। ठीक है, तो अगर वहां एक बार दोबारा देख लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमको दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। चलिए ये शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई एक पॉइंट बी है। लेट a is equal to 2,3 एंड b is equal to 4,-1। ठीक है, अब चाहे a को आप x1 y1 मान लीजिए, चाहे b को x1 y1 मान लीजिए, मतलब कुल मिला के एक कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x2 y2 बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं क्या, x1 और y1, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x2 और y2। आइए सुनो, तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है -3। 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 -2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, और दोनों को आप ऐड करेंगे कितना आएगा 8, और 8 का रूट निकालिए कितना आएगा 2√2। कोई यूनिट नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे, सिर्फ यूनिट लगा देंगे। ए से लेके बी तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2√2 यूनिट। √8 2√2 कैसे बना, अगर नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए फिर से। अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर 2, फिर 2 से डिवाइड किए 1, 2 2 का पेयर बन जाएगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और एक 2 का पेयर नहीं बनेगा इसलिए ये रूट के अंदर रहेगा। तो √8 को 2√2 लिख सकते हैं। इसी तरह ऐसे कोई भी 2 पॉइंट दिए गए हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करके दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी का अगला पार्ट है, -5,7 एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है -1,3। और ये सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। -5,7 -1,3। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो एक पॉइंट को ए मान लो, एक पॉइंट को बी मान लो। नाम इसलिए मानते हैं ताकि
नाम सपोज किए रहेंगे तो आगे चल के उस नाम को आइडेंटिफाई करने में, लिखने में थोड़ा आसानी होगी। लेट a is equal to -5, 7 एंड b is equal to -1, 3। एक कोऑर्डिनेट को x1 और y1 सपोज कर लेते हैं और दूसरा आपका x2 और y2। एक x1 y1 है तो दूसरा x2 y2 ही होगा। अगर इसको x1 y1 लेंगे तो ये वाला आपका x2 y2 होगा। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 in the formula, AB is equal to, here x2 is -1, x1 is -5, y2 is 3 and y1 is 7। AB is equal to, यहाँ 2 बार माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जो x1 की वैल्यू है वो भी माइनस में है और फॉर्मूले में भी माइनस लगा हुआ है। तो एक माइनस ये फॉर्मूले वाला है और एक माइनस जो है वो x1 की वैल्यू है उसका माइनस है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा, -4। प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 16 32। 32 को भी अगर हम चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका रूट निकाल सकते हैं। एक पेयर बना, दो पेयर बना, जितने पेयर बने वो बाहर आ जाएंगे, जो पेयर नहीं बना वो अंदर है। तो 2 इंटू 2 √2 कितना हो जाएगा, 4√2 और कोई यूनिट नहीं लगी इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिट्स। यही आपका आंसर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी कितनी है, 4√2 यूनिट है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है अगला। a कॉमा बी, एक पॉइंट दिया गया है और दूसरा पॉइंट दिया गया है -a कॉमा -b। एक पॉइंट दिया गया है a कॉमा बी और दूसरा पॉइंट दिया गया है a कॉमा -b। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। आइए, लेट x इज इक्वल टू a कॉमा b एंड y इज इक्वल टू -a कॉमा -b। कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। a b मानिए, x y मानिए, p q मानिए, आपकी इच्छा है। x y के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से एक कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम, x1 y1 मान लेते हैं और एक कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं। अब वैल्यू उठा के पुट करेंगे फॉर्मूले पे, तो xy इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू कितना है, -a, x1 की वैल्यू कितना है, a, y2 की वैल्यू कितना है, -b, और y1 की वैल्यू क्या है, b। तो x2 की वैल्यू -a, x1 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू b। ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा बट जब साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b 2b और माइनस साइन लग जाएगा।
ठीक है। -2a का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाना चाहें तो देखिए दोनों में 4 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लिए क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 का रूट निकालें कितना निकलेगा 2 निकलेगा, बट अभी ये दोनों का रूट नहीं निकला तो ये दोनों रूट के अंदर रहेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। और फिर इसके बाद एक पार्ट और इसमें दिया गया है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन में ये अब जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें ये सेक्शन नहीं है। पहले जो एनसीईआरटी थी जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट कटा हुआ नहीं था, डिडक्टेड पार्ट जो नहीं था, उसमें एक सेक्शन हुआ करता था 7.2। तो उसमें वो चार्ट था, चार्ट में कई टाउन दिए गए थे, हर टाउन का उसमें कोऑर्डिनेट दिया गया था, तो दो टाउन के बीच की दूरी निकालनी थी। तो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो चाहे टाउन के कोऑर्डिनेट दिए हैं, चाहे किसी प्लेस के कोऑर्डिनेट है, चाहे किसी ट्री का, बिल्डिंग का, किसी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, अगर कोऑर्डिनेट पता है हमको, एक्स और वाई दोनों पता है हमको, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला पे रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब जो है इसका इतने पार्ट बचा है, बाकी जो इसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन डिस्कस इन द सेक्शन 7.2, ये वाला पार्ट अब इस बुक में वो सेक्शन नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो लेट a इज इक्वल टू 0,0 है एंड b इज इक्वल टू 36,15। ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तक तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि एक पॉइंट को हम x1 y1 लेते हैं और एक पॉइंट को हम क्या लेते हैं x2 y2 लेते हैं। ठीक है। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट है, पहला ये क्या है, ये x1 है, और ये क्या है y1 है, ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है y2 है। तो x2 की वैल्यू क्या है 36, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है 15, और y1 की वैल्यू क्या है 0। 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा 36, 15 माइनस 0 कितना हो जाएगा 15, 36 का स्क्वायर निकालते हैं कितना आएगा 6 या 36, 3 18, 21, 6 3 18, 3 9, 1296। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ऐड कर लीजिए 5 6 कितना आ जाएगा 1, 9 और 2
1521 इसका रूट निकाल लीजिए, आपका यही आंसर है। रूट निकाल लीजिए, इसका ही आंसर है। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर मतलब, आज एक बात जान लीजिए, कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक लाइन पर ही सिचुएटेड हो, उन सभी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे एक लाइन अगर हम बनाएं, एक पॉइंट यहाँ पर ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है, एक पॉइंट यहाँ पर सी है, तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन, जिस लाइन का नाम कुछ रखते हैं एल। तो तीनों पॉइंट एल लाइन पर ही लोकेटेड है, एल लाइन पर ही सिचुएटेड है, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब कि ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर ना हो, जिनका अलग अलग, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए है, तो एक पॉइंट यहाँ बी है और एक पॉइंट यहाँ सी है। तो इस कंडीशन में ए और बी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। लेकिन अगर कहा जाए कि ए और सी, ए बी सी तीनों, अगर ए और सी की बात किया जाए तो देखो वो भी क्या है, कोलिनियर है। ए और सी ये दोनों भी कोलिनियर है। बी और सी, बी भी और सी भी एक लाइन पे आ रहा है। बट अगर हम बात करें कि ए बी सी, क्या तीनों एक लाइन पे आते हैं, क्या तीनों एक लाइन पे सिचुएटेड हैं, नहीं, तीनों अलग अलग लाइन पे सिचुएटेड हैं। ठीक है, तीनों एक लाइन पे नहीं आ सकते। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और हमेशा एक बात समझिए, यहीं से एक आपको ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे एक बेसिक थ्योरम पढ़े होंगे ट्रायंगल में आप, कि अगर ट्रायंगल है कोई ए बी सी, ठीक है, तो हमेशा जो इसकी लार्जेस्ट साइड है, जो इसकी लार्जेस्ट साइड है वो बड़ी होती है किससे, बाकी जो स्मॉलेस्ट साइड होती हैं उनके सम से। अगर एक ट्रायंगल के हम दो स्मॉलेस्ट साइड का, दो स्मॉलर साइड का सम करें, तो वो हमेशा जो लार्जर साइड होगी उससे ज्यादा आएगी। मतलब कि इन दोनों पार्ट का अगर हम सम करें तो ये हमेशा इस पार्ट से ज्यादा आएगा। अच्छा, अब धीरे धीरे आप सोचिए कि इस पॉइंट को हम थोड़ा पास लेकर आए। अब ए यहाँ पे आ गया, तो जो ए बी और ए सी का सम होगा वो की बार थोड़ा और कम आएगा, कि लेंथ क्या हो, कम हो गई ना, थोड़ा और कम आएगा। मतलब कि अब ये इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, अब क्या होगा, थोड़ा कम बड़ा होगा। अभी भी ये बड़ा होगा लेकिन थोड़ा कम बड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे और पास लेकर आए, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो अब की बार देखिए कि पहले वाले की कंपेयर में ए बी और ए सी और छोटा हो गया है। तो ए बी और ए सी और छोटा हुआ, मतलब कि जो ए बी और ए सी का सम आएगा वो अब की बार और कम आएगा। लेकिन अभी भी क्या है कि थर्ड साइड से ज्यादा आएगा। ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा है कि इसी लाइन पर ए आ जाए, तब क्या होगा, तब जो ए बी और ए सी का सम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, थर्ड साइड मतलब बीसी के बराबर आ जाएगा। थर्ड साइड मतलब बीसी बराबर आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये ए पॉइंट उसी बीसी लाइन पर आ गया है। तो अब इसका क्या मतलब है कि ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो अगर पार्ट का सम होल के बराबर आता है, एक लाइन है वो चाहे जितने पॉइंट से चाहे जितने पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक लाइन है वो
चाहे जितने पॉइंट से चाहे जितने पार्ट में डिवाइड हो जाए, अगर सभी पार्ट्स का सम होल के बराबर आ जाता है तो वो सभी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, उसी लाइन पर ही सिचुएटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है हमको और पूछा है कि क्या वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो ऐसे ही 3 अलग अलग पॉइंट हम मान लेंगे उसको कि ए बी सी है, फिर उनके पार्ट्स की लेंथ निकाल लेंगे और होल की लेंथ निकाल लेंगे। पार्ट्स की लेंथ निकाल लेंगे ए बी और ए सी, और फिर होल की लेंथ। पार्ट्स की लेंथ को हम ऐड करेंगे, अगर वो होल की लेंथ के बराबर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। यही छोटा सा काम करना है। क्वेश्चन हमारा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट determine if the point 1,5 फिर क्या है 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सॉल्यूशन, लेट एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट को बी मान लेते हैं और एक पॉइंट को सी मान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट्स निकालते हैं। जैसे अगर ए बी सी है तो एक लाइन होगी, तो मान लीजिए यहाँ ए होगा और ये बी होगा और ये सी इसी तरह होगा। तो अगर हम पार्ट्स की लेंथ निकाल लेते हैं तो पार्ट्स की लेंथ का सम करेंगे, अगर ये किसके होल की लेंथ मतलब पूरे एसी की लेंथ के बराबर आ जाता है तो ये कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए पहले ए बी और बी सी निकालते हैं, फिर उसके बाद ए सी निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में, लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब डिस्टेंस होता है, तो दोनों के बीच की लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू x2। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है, तो एक पॉइंट को x1 y1 ले लें और एक पॉइंट को x2 y2। तो x2 हमारा क्या है 2, x1 क्या हो जाएगा 1, y2 -3 है और y1 -5। यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा 4 और 1 5, √5 आ जाएगा ए बी। फिर इसी तरह बी सी निकाल लेते हैं। अब की बार इन दोनों पॉइंट्स की बात होगी, तो एक पॉइंट हमारा x1 y1 बन जाएगा और दूसरा क्या होगा x2 और y2 होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि लेंथ निकालनी है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें x2। अब देखो एक को x1 y1 लिए हैं, दूसरा x2 y2 हो गया, तो x2 हमारा क्या है -2 और x1 कितना है 2, y2 क्या है -11 और y1 क्या है 3। माइनस माइनस प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, -4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा और 11 + 3 कितना हो जाएगा 14, -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और -14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा और ये 212 यूनिट BC आएगा। AB आया इतना यूनिट। अब तीसरी लेंथ बची है हमारी
तीसरी लेंथ AC बची हुई है। तो तीसरा AC निकाल लेते हैं। AC के लिए फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक हमारा x1 y1 हो जाएगा, एक हमारा x2 y2 हो जाएगा, कोई सा भी x1 y1 कोई सा भी x2 y2। तो x2 मान लीजिए -2 है, तो x1 कितना हो जाएगा -1, y2 -11 है, y1 कितना हो जाएगा 5। माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 11 + 5 कितना 16, और 16 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9 हो जाएगा। 256 256। AC इज इक्वल टू कितना आ गया 9 + 256। ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना 5, 265 यूनिट। अब देखिए AB कितना आया √5 आया है, BC कितना आया है √212 आया है, और AC √265। होना क्या चाहिए हमारा कि AB + BC इज इक्वल टू AC के होना चाहिए। तो क्या ये है, अगर इन पार्ट का सम इस होल के बराबर आता है तब ये कोलिनियर होगा, और अगर होल के बराबर नहीं आता है कोलिनियर नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि AB + AC कितना आएगा। तो AB कितना है √5 और AC कितना है 212। ये एक रेशनल नंबर है और वो रूट में, तो ऐड तो होगा नहीं, इतना ही होगा। क्या ये वैल्यू जो है AC के बराबर है, AC के बराबर है नहीं है। दिस अप्लाइज AB + BC is not equal to AC, so ABC are not collinear। मतलब कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चेक वेदर द 1,5 2,3 और 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर कौन कौन से पॉइंट है 5, -2 6, 4 एंड 7, 2 are the vertices of isosceles triangle। ठीक है, चेक करना है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं कि जिनकी दो साइड बराबर होती है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसकी दो साइड बराबर होगी। मान लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन। लेट एक को ए पॉइंट मान लेते हैं
5 -2, एक को बी मान लेते हैं 6 4 और एक को सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी, तीनों साइड निकाल लेंगे। ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तीनों साइड को लेंथ निकालेंगे और लेंथ को फिर चेक करेंगे। अगर कोई भी दो साइड की लेंथ बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर दो साइड की लेंथ बराबर नहीं है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। तो आइए बारी बारी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात है, तो एक पॉइंट आपका x1 y1 हो जाएगा और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5, y2 कितना है 4 और ये y1 कितना है -2, और एक माइनस पहले से भी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2। कितना हो जाएगा 6 -1, 6 - 5 कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, और ये √37 यूनिट। इसी तरह अगला पॉइंट, अगला साइड BC निकालेंगे। फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहे हैं कि बार बार आप देखेंगे, बार बार लिखेंगे, फॉर्मूला आसानी से लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब की बार बी और सी पॉइंट के बीच की बात है, तो एक पॉइंट कोई बन जाएगा x1 y1 और एक पॉइंट क्या बन जाएगा x2 y2। ठीक, तो x2 7 और x1 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 और y1 4, 2 - 4 का स्क्वायर। 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 2 - 4 4, 2 - 4 2 आएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। चलिए यूनिट, तीसरी साइड कौन सी है AC। AB हो गया, BC हो गया और AC निकालना है। तो AC का लेंथ निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब की बार इसके बाद A और C के बीच की बात है, तो एक x1 बन जाएगा y1 और एक बन जाएगा x2 और y2। तो x2 बन गया 7 और x1 क्या है 5, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, तो 2 और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 7 - 2, 7 - 5 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 + 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी क्या वैल्यू आई है, AB की √37 आया है। ठीक है, 6 - 5 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, और 4 + 2 6 36 37। ठीक, फिर अगला हमारा BC आया है, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर और 2 - 4 का होल स्क्वायर 1, और ये इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 आ गया। और फिर इसी तरह तीसरा AC निकला हमारा √20 यूनिट। तीनों साइड आ गई अलग, लेकिन तीनों साइड के बीच की डिस्टेंस क्या है अलग अलग है, डिफरेंट, मतलब कोई भी दो साइड बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, हियर AB is not equal to BC is not is equal to AC. So A, B and C are not the vertices of isosceles triangle. अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होते तो दो साइड की लेंथ तो बराबर आती ही। ठीक है,
चलिए।